जय श्री कृष्णा दोस्तों भारतवर्ष अनेकों महापुरुषों और विद्वानों का देश रहा है, जिन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान, भक्ति और दर्शन द्वारा समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे महान ऋषि अष्टावक्र की जीवन कथा। कैसे उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही सभी वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और किस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेकों ऋषियों को पराजित किया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक मेरे सात्विक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में एक थे ऋषि कहोर। उद्दालक अपने शिष्य कहोर को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोर ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई और वह चाहती थी कि उनका संतान इतना बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोर द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान को लेने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उनकी संतान सभी मंत्र उच्चारण और उनके अर्थों को समझ सके। लेकिन एक दिन अचानक जब कहोर वेद पाठ कर रहे थे, तभी सुजाता के गर्भ से उसकी संतान ने कहा, आप वेद का पाठ गलत कर रहे हैं। कहोर ऋषि को शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार तिरस्कार स्वरूप लगा और क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि तू 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा। सुजाता ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपने संतान के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से उसने अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा। कहोर ऋषि राजा जनक के पास गए, जो कि वो उस समय एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन राजा जनक ने उनसे कहा कि अब वह उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी वह कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बंदी ऋषि ने उसके पास आकर कहा था कि वह इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजय कर सके। दरअसल जो भी ऋषि बंदी से हारता था वो उसे नदी में डुबो देते थे। ऐसा करते करते ऋषि बंदी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। राजा जनक ने कहोर ऋषि से कहा कि अगर बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हराते हैं तो वह इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। कहोर ऋषि ने यह बात मान ली और उन्होंने बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में चुनौती दी। इस चुनौती में बंदी ऋषि की जीत हो गई और अन्य हारे हुए ऋषियों की तरह उन्होंने कहोर को भी नदी में डुबो दिया। सुजाता को जब यह सूचना मिली तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा और आत्मग्लानि हुई। इस ग्लानि के साथ उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र ने अपनी शिक्षा अपने नाना उद्दालक ऋषि से लेनी शुरू कर दी और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अष्टावक्र बहुत बुद्धिमान और चतुर बालक थे और उनके गुरु उद्दालक भी उनसे बेहद ज्यादा प्रभावित थे। जब बालक अष्टावक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला, तब उन्होंने ऋषि बंदी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात वह अपने मामा श्वेतकेतु के पास जाकर कहा कि मेरे साथ मिथिला के राजा जनक के पास चलिए। श्वेतकेतु अष्टावक्र की बात मान लेते हैं और दोनों राजा जनक के महल के द्वार पर पहुंचते हैं। अष्टावक्र का कुरूप स्वरूप देखकर महल के सैनिक उन पर हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसकी रूप या उम्र से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। अष्टावक्र जब राजा जनक के पास पहुंचे और अपने आने का उद्देश्य बताया तो राजा जनक हैरान रह गए। लेकिन फिर जब उन्हें अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता का परिचय हुआ तब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्रार्थ का आयोजन किया। बहुत ही कम समय में अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया। बंदी के परास्त हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है और अपूर्ण ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है।
शास्त्र को शस्त्र कभी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र जीवन का प्रसार करते हैं और शस्त्र जीवन का अंत। राजा जनक ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा कि ऋषि बंदी को भी नदी में डुबो देना चाहिए, जैसे उन्होंने अन्य ऋषियों के साथ करते आए हैं। इस पर ऋषि बंदी अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर मौजूद विद्वान ब्राह्मणों को भेजने के लिए कहा था, ताकि वह यज्ञ पूरा कर सके। अब जब मेरे पिता का यज्ञ संपन्न हो चुका है, तब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबोया था, वे सभी नदी से वापस आ जाएंगे। महल में मौजूद सभी लोग नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि सभी ऋषि एक एक कर नदी से बाहर निकल रहे हैं। ऋषि कहोड़ भी थोड़ी देर में नदी से बाहर आ जाते हैं और अपने पुत्र को दूर से ही पहचान लेते हैं। अष्टावक्र अपने पिता को प्रणाम करते हैं। ऋषि कहोड़ ने यह स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। ऋषि कहोड़ अपने पुत्र और पत्नी के साथ एक नदी के तट पर पहुंचते हैं और अष्टावक्र को नदी में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। अष्टावक्र नदी से जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं, उनका शरीर का सारा वक्र नष्ट हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। वो तीनों ऋषि उद्दालक के पास पहुंचते हैं और कहोड़ उनसे बोलते हैं, देखिए पिताजी, मेरा पुत्र ठीक हो गया। ऋषि उद्दालक अपने पोते को सुगठित स्वस्थ शरीर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्ञान आयु की सीमाओं में नहीं बंधता, वो स्वतंत्र होता है। इसलिए शारीर, मन और बुद्धि के मोह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि अष्टावक्र है। वह उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने कहा था, सत्य जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार करना सीखो। उनकी सबसे बड़ी देन समाज को अष्टावक्र संहिता या अष्टावक्र गीता है, जिसमें 20 अध्याय शामिल है। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।